नमस्कार, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द YWN न्यूज़। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार आज हम करकी रोड कोटा के गांव करकी खुर्द आए हैं, जहां प्राकृतिक प्रेमी ग्रुप द्वारा पूर्व में जो शिक्षक रहे हैं एवं विभिन्न शासकीय सेवाओं में जिन्होंने अपनी सेवा दी है, आज वह सारे रिटायर्ड कर्मचारी हमारे साथ में हैं। इसी प्रकार जो प्राकृतिक प्रेमी सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख सदस्य जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि ये कार्यक्रम कितने सालों से कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम का आयोजन था। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। ये कार्यक्रम हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति प्रेमी ग्रुप के बैनर तले ये हमारा 5वां साल है इस कार्यक्रम को करते हुए। तो प्रकृति प्रेमी ग्रुप में सभी गांव के जितने एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, पूरा गांव प्रकृति प्रेमी है। और हम लोग प्रयास करते हैं अपने स्तर पे कि एक गांव में अच्छा वातावरण का निर्माण करें। और सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। जो आने वाली पौध है, हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और उन स्मृतियों को ताज़ा करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं गांव के, जिन्होंने गांव की उन्नति तरक्की के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, योगदान दिया। तो आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं ये गांव बहुत ही गौरवशाली गांव है, इसकी परंपराएं बहुत गौरवशाली है। तो आने वाली पीढ़ी जाने और पूरा गांव मिलके हर गतिविधि में हम लोग शामिल होने का प्रयास करते हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो। और ये बहुत बौद्धिक कार्यक्रम होता है, बहुत धैर्य से सुनते हैं, अपने जितने आगंतुक हैं, अतिथियों को सुनते हैं और एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, एक सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं अपने गाँव में। यहाँ हमारे साथ शिक्षक हैं। एक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। आपने कई लोगों को पढ़ाया होगा, जिसमें से कई डॉक्टर बने होंगे, कई इंजीनियर बने होंगे, कई नेता रहेंगे। अपने इतने सालों में कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि ये बहुत आप आपको अपने काम में गर्व हुआ हो कि हाँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक राष्ट्र निर्माता हूँ। शिक्षक राष्ट्र निर्माता तो होता ही है, उसके साथ वो आने वाली पीढ़ी को जो मार्गदर्शन देता है वो अद्भुत होता है। हर शिक्षक कहीं न कहीं अपने को, यदि सचमुच वो शिक्षा वृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप को हमेशा गौरवान्वित महसूस करेगा। मुझे भी गौरव होता है, मेरे साथ लंबे समय तक के बहुत सारे बच्चे विद्याध्ययन करते रहे हैं, मार्गदर्शन लेते रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जिस संस्था में मैं था वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में टापो टाप संस्था था, DKP हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा। और वहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज कलेक्टर और सचिव और विभिन्न विभागों में सचिव और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। ये एक गौरव की बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है, उस संस्था के लिए भी गौरव की बात है और इस क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। और रही जो शिक्षक समुदाय की बात, तो आज शिक्षक सतत रूप से इस प्रयास में है कि देश उत्तरोत्तर उन्नति और तरक्की की ओर बढ़े और आने वाली पीढ़ी इस बात को बहुत गंभीरता से समझे कि हमको आगे क्या करना है। समय बहुत विषम आते जा रहा है और इसलिए विद्यार्थियों को संघर्ष करके ही आगे बढ़ना होगा और तभी हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हम विश्व में विकास को एक गति दे सकेंगे। ये एक हमारा एक मोटो, एक उद्देश्य हर शिक्षक का होना चाहिए। और अपने अधिकार के प्रति तो हम जागरूक रहते हैं, हमको अपने कर्तव्य के प्रति भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए, तभी हम इस प्रयास में आगे बढ़ सकते हैं। आप डॉक्टर रहे हैं, इस गांव से पढ़े हैं, मैं सुन रखा, आप बताएं कि मैं इस गांव में पढ़ा हूँ, तो आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने इरादे पक्के रखें। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साहित्यकार, कवि भी हूँ। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद बिलासपुर जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं 4 लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। इतिहास बनते हैं जब इरादे पक्के हों, यूं तो जीने को हर शख्स जिए जाता है, छूता है वही आसमां की बुलंदियों को जो अपने लक्ष्य से नज़र नहीं हटाता है। इस प्रकार मेरा संदेश यही है कि जिस प्रकार हम लोग ये छोटे से गांव से बढ़ के आगे पहुँचे, उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के लिए आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में संदेश है कि अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और गुरुजनों से आग्रह है कि अच्छे से तैयार करें ताकि देश में के वो भावी नागरिक बन सकें। आयोजक जो समिति है प्राकृतिक प्रेमी ग्रुप के कुछ युवा सदस्य हैं, इनसे जानना चाहेंगे
और क्या क्या आप लोग गांव के हित में काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं? क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है। अपने पूर्वजों को, अपने जो बड़ों को याद करना, ऐसे समय में बुलाना एक बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। सभी लोग आपकी तारीफ करें। और क्या क्या गाँव के हित में आप लोग काम करते हैं? प्रकृति प्रेमी ग्रुप, ये जो हम आज शिक्षक दिवस का एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं पिछले कई सालों से। इसके अलावा हमारे इस प्रकृति प्रेमी ग्रुप के द्वारा, जिसमें हमारे इस गांव के लगभग 80% युवा साथी जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से हम अपने गांव में छोटे मोटे जो विकास कार्य हैं, जो लगता है कि गांव के लिए ज़रूरी है। तालाब हमारे गांव में है, जो जहां पर कुछ लगा था हमें कि ज़रूरत है यहाँ पर कुछ काम कर, जिसमें हम लोगों ने जन सहयोग से कुछ राशि इकट्ठा की। लगभग 15 से 17 लाख रुपए के आसपास का हम लोगों ने राशि इकट्ठा किया जन सहयोग से, अपने गांव से, कुछ गांव के बाहर से भी जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इनका सहयोग मिला। इस तरह से हम कुछ राशि वहाँ पर भी हमने अपने गांव के तालाब में भी जीर्णोद्धार किया, निर्माण किया। मंदिर है यहाँ पर, उसमें भी हमने शंकर जी के मंदिर में एक और उसमें मंदिर को नया रूप दिया। जो कि आज शिक्षक दिवस है, एजुकेशन के क्षेत्र में प्राकृतिक प्रेमी ग्रुप क्या कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति प्रेमी ग्रुप, अभी तो हमारा मेन फोकस जो था गांव में जो जरूरत थी बेसिक चीज़ों की, उस पर वर्कआउट कर रहे थे। अभी प्रकृति प्रेमी ग्रुप इस नए सत्र से शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि हम अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग तरह की शैक्षणिक पुस्तकें की उपलब्धता हो। इसके अलावा हम एक विषय में चर्चा कर रहे थे हम अपने ग्रुप के माध्यम से कि हम जो बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, ज़्यादातर उन बच्चों को, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र हैं तो यहाँ पर उन बच्चों को ट्यूशन की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि एक भवन अगर में उपलब्ध हो जाता है तो हम यहाँ से अपने साथियों के माध्यम से उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, चूँकि इंग्लिश मीडियम की स्कूल होने की वजह से उनको ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि यहाँ पर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी जो अपने बच्चों को उस लेवल का शिक्षा अपने घर में नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए हम निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था करने की हमारी अभी चर्चा चल रही है। संभवतः इस सत्र में उसको लागू करेंगे। तो ये थे करकी गांव के प्राकृतिक प्रेमी ग्रुप के युवा, जो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे इन्होंने आयोजन कराया। अपने कल को आप देखिए अच्छा, लेकिन अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भूतकाल को भी याद करना एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द YWN। धन्यवाद।